Good morning, 10th class English medium students, most welcome in this video. Previous video we were discuss national park and sanctuary. 665. Then यदि हम देखें मीन्स नेशनल पार्क ए नेचुरल एरिया, टोटल नेशनल पार्क 166, टोटल नेशनल पार्क 166 एंड सेंचुरी 550. तो टोटल हमने नेशनल पार्क और सेंचुरी पढ़ ली थी, कौन से स्टेट में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी सेंचुरी है, उसके बारे में हमने बात कर ली थी. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे एरियाज हैं, ऐसे जोन हैं जहां पर साइंटिस्ट अपना रिसर्च कार्य करते हैं. तो ऐसे साइलेंट जोन, साइलेंट इन दोज साइलेंट जोन योर साइंटिस्ट रिसर्च प्लेस, जो अनुसंधान संस्थान है जहां हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर सकते हैं, ऐसे साइलेंट जो जोन है उन साइलेंट जोनों को हम कहेंगे बायोस्फीयर रिजर्व. सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी, और ये केरल से कर्नाटक तक फैला हुआ है. तो देखिए बेटा, टॉपिक है आज का बायोस्फीयर रिजर्व. इसे हिंदी में कहते हैं जैव मंडल नीचे. बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल नीचे होते क्या है? तो देयर आर नेचुरल एरिया. कैसे हैं? एरिया कैसा है? नेचुरल. देयर आर नेचुरल एरिया which have been declared as place for scientific research. ऐसे नेचुरल एरियाज है जिनको साइंटिफिक रिसर्च के लिए डिक्लेयर किया गया है. बायोस्फीयर इज ए नेचुरल एरियाज which declared have been scientific research. जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए चिन्हित किए गए हैं, डिक्लेयर किए गए हैं, ऐसे प्लेस आपको कहलाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व. टिल नाउ 669 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन 128 कंट्रीज, आउट ऑफ विच 18 आर इन इंडिया. यदि हम देखें अब तक टोटल यदि हम देखें ऑल ओवर कंट्रीज 669 बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन 128 कंट्रीज. 128 देशों में यह टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है वो कितने हैं? टोटल 669. तो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 669, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 669 इन 128 कंट्रीज. एक 128 देशों में 669. ठीक है. यदि इनमें से ही बात करें तो इंडिया के अंदर 18 है. तो बायोस्फीयर है क्या? बायोस्फीयर नेचुरल एरियाज which have been scientific research.
साइंटिफिक रिसर्च नेचुरल एरिया विच हैव बीन साइंटिफिक रिसर्च प्लेस, जहां साइंटिस्ट अपने रिसर्च कर सकते हैं। देयर आर नेचुरल एरिया विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्लेस फॉर साइंटिफिक रिसर्च प्लेस। ठीक है, टिल नाउ टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 669 इन 128 कंट्रीज। अब तक हम देखें तो टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व है 669 है, वो भी 128 कंट्रीज में, आउट ऑफ विच 18 आर इन इंडिया, out of which 18 are in इंडिया। यदि हम इनमें से देखें तो इंडिया के अंदर लगभग इनमें से 18 है। ठीक है, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1986 एट नीलगिरी। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। ये कब एस्टेब्लिश किया? सिंस 1928। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो सबसे पहला है और इसको 1986 में एस्टेब्लिश किया गया। देखिए कुछ अदर मेजर बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। मेजर बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। नंबर 1 अंडमान निकोबार बायोस्फीयर। सबसे पहला हम लेते हैं अंडमान निकोबार बायोस्फीयर। ये कहां पर स्थित है? ये है ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? ग्रेट निकोबार नाम से। तो यहां पर स्टेट नेम, यहां पर लेंगे हम बायोस्फीयर है। तो अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है उसमें ग्रेट निकोबार नाम का क्या है? बायोस्फीयर है। इसके अलावा जैसे हम बात करें सुंदरबन कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। उल्टा लिख दिया मैंने, वेस्ट बंगाल। पहले स्टेट नेम लिखना है हमें, यहां स्टेट नेम उधर बायोस्फीयर। वेस्ट बंगाल सुंदरबन। नंबर 3 मध्य प्रदेश में आपके कान्हा। कौन सा है? कान्हा। कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा। राजस्थान में आपका थाडीगढ़ है। उत्तर प्रदेश में आपका नंदा देवी है। कर्नाटक के अंदर नीलगिरी है। आसाम के अंदर काजीरंगा। नेक्स्ट आसाम। काजीरंगा। राजस्थान थार डेजर्ट। थार डेजर्ट। उत्तर प्रदेश नंदा देवी।
उत्तर प्रदेश में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। देन नीलगिरी कर्नाटक टू केरला। देन लास्ट एंड फर्स्ट कर्नाटका केरला नीलगिरी। जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ है? कर्नाटका नीलगिरी में एस्टेब्लिश किया गया है। तो देन आपने यहाँ ये टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है, इनको आपको सभी को लर्न करना है। इससे पहले आपने सेंचुरी और सेंचुरी के साथ आप नेशनल पार्क, तो देखो आपने पढ़ी थी कि टोटल जो नेशनल पार्क है वो है 166। टोटल नेशनल पार्क 166। टोटल जो सेंचुरी है वो है 515 एंड टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है 669। ऑल ओवर बर्ड या 128 कंट्रीज में है। इनमें से इंडिया के अंदर है 18, जिनमें फर्स्ट है नीलगिरी, इसे एस्टेब्लिश किया था 1986 में। और इनमें से भी जो मेजर बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के वो आपके सामने है। मेजर बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, ये बायोस्फीयर रिजर्व है ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, कान्हा मध्य प्रदेश, काजीरंगा आसाम, थार डेजर्ट राजस्थान, नंदा देवी उत्तर प्रदेश, कर्नाटका केरल के अंदर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो हमने इससे पहले वीडियो में नेशनल पार्क और सेंचुरी कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में आपने पढ़ा बायोस्फीयर रिजर्व। दैट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। देखिए, वाटर इज लाइफ, ऐसा कहते हैं। वाटर इज लाइफ और वाटर इज एन एसेंशियल कंपाउंड ऑफ लाइफ। वाटर इज लाइफ। Water is essential. Water is an essential. Water is life. Water is essential component of life. Water is an essential कंपोनेंट ऑफ लाइफ। देखिए, यदि हम संपूर्ण धरातल की बात करें, पूरी अर्थ की बात करें बेटा, तो देखिए टोटल जो अर्थ है, टोटल अर्थ इसका लगभग 71 या 70% वाटर। कितना है? 70% वाटर। ठीक है, देन 30% अर्थ मीन्स फील्ड है। अब इस टोटल जो पानी है, टोटल जो वाटर का ये हम निकालें तो 97% सी वाटर, 2% आइस फॉर्म एंड 1% रिसाइकिल वाटर।
देखिए टोटल वाटर की बात करें हम तो लगभग 97 जो % पानी है वो कहाँ है, समुद्रों में है। सीज वाटर मीन्स एक तरह से हम कहेंगे कि वो क्या कहेंगे उसको, मिनरल वाटर, खनिज लवण है, ठीक है, लवणीय वाटर। 2% आइस फॉर्म में है जो पहाड़ों पे जमा है, बर्फ के रूप में है, पोलर्स पर है, पोलर माउंटेन्स पर है। और 1% जो वाटर है वही रिसाइकिल होता है, उसी से वाटर वेपर, कंडेंसेशन फ्रॉम रेन, इस तरह कंप्लीटली पानी का जो साइकिल है वो यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कंप्लीट कि वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ, पानी हमारे जीवन का बहुत आवश्यक कंपोनेंट है। नियर अबाउट 70% लैंड इज ऑक्युपेटेड बाय वाटर, लगभग हम देखें 70% जो लैंड है वो वाटर से ऑक्युपेटेड है, पानी से ढकी हुई है। ओनली 30% पार्ट ही हम देखें आउट ऑफ द विच ओनली 30% पार्ट यानी विदाउट वाटर, लेकिन वहां पर भी वाटर गहराई में है, केवल ऑक्युपेटेड नहीं है। इनमें से हम देखें कि ओनली 2.5% इज अनसीएबल फॉर 97.5% टोटल अवेलेबल वाटर इन साल्ट। तो टोटली वाटर का हम देखें लगभग 97% जो पानी है वो कैसा है, वाटर, सी वाटर। सी वाटर में साल्ट, कैसा है, साल्ट वाटर, साल्ट वाटर, पूरा पानी नमक जैसा है 97। और 2% जो पानी है वो आइस फॉर्म में है और ओनली 1% वो रिसाइकलिंग में चलता रहता है। तो हमें क्या है, वाटर को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें प्लान सेट करना है। तो टुडे कंजर्व इज मोस्ट इंपोर्टेंट, देयर आर 3 इंपोर्टेंट प्रिंसिपल फॉर वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन करने के लिए हमारे पास 3 मेन जो मूल प्रिंसिपल है हम उनकी बात करेंगे। तो नंबर 1 चाहे आप नोट कर लें कि पहला कंजर्वेशन क्या है, आप लिख लें चाहे कि टोटल कंजर्वेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। टुडे कंजर्वेशन इज मोस्ट important. There are 3 important principles of water conservation. Number one, to maintain the availability of water, पानी की उपलब्धता हो। यदि हमने पानी को कंजर्व किया तो क्या होगा, हमें पानी उपलब्ध हो पाएगा। To maintain the availability of water. Number 2, टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम पॉल्यूशन, पानी को प्रदूषण होने से भी बचाना है। टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम पॉल्यूशन एंड टू रिसाइकिल पॉल्यूटेड वाटर एंड यूज इट अगेन। यदि हम पानी को रिसाइकिल करके और इसको अगेन यूज में लेते हैं, पानी को रिसाइकिल करना है, टू रिसाइकिल ऑफ वाटर एंड यूज इट ऑफ अगेन। पानी को रिसाइकिल करें और रिसाइकिल करने के बाद इसको अगेन यूज में लें। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, उसको मैनेज कर पाते हैं कि जो पानी है वो हमारी सबकी ही मेन मूल एसेंसिटी है, हमारे लिए सबके लिए वो जरूरी है। यदि हम ठीक प्रकार से उसको कंजर्व कर पाते हैं तो वो हमारे फ्यूचर प्लान के लिए बहुत ठीक होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर क्या है प्लान्स पढ़ेंगे कि वाटर को कंजर्व करने के लिए हम किस तरह के प्लान्स हमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप जैसे वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, तो वाटर को कंजर्व करने के बारे में सोचना है। तो वाटर जितना आवश्यक है उतना काम लेकिन वाटर इज लाइफ, पानी जल जीवन है और वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ, जो हमारे जीवन का एक आवश्यक कंपोनेंट भी है। और टोटल कितना 70% जो लैंड है ऑक्युपेटेड ऑफ वाटर, पानी से ढका हुआ है। अब शेष जो है अर्थ वो तो है ही, और इसमें भी टोटल पानी का देखें तो लगभग 97% जो पानी है वो साल्टी है, उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। देन 2% आइस फॉर्म में है, 1% रिसाइकिल वाटर हमारे काम में आता है। तो देखिए जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा वाटर साइकिल कि जो पानी है वो रिसाइकिल हो रहा है। पानी क्या हो रहा है, रिसाइकिल। कैसे हो रहा है
कि पानी वाटर वेपर के रूप में उसका वेपोराइजेशन होगा और वेपोराइजेशन से क्लाउड्स बन जाते हैं और फिर कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर कन्वर्ट इनटू ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉप्स, देन रेन स्टार्ट। तो बारिश जो होती है ना, तो बारिश किससे हुई, बारिश में आएगी बूंदें पानी की बूंदें कहाँ से आएगी, वेपर से कन्वर्ट हुई। तो पहले तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से जो पानी है वो वेपर में वेपोराइजेशन होगा और वेपोराइजेशन के बाद क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन के बाद कंडेंसेशन से फिर बारिश आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसमें पढ़ रहे थे वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन यदि हम पढ़े, प्लान बनाए, प्लान फॉर वाटर कंजर्वेशन, कि वाटर को किस प्रकार कंजर्व कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्लान फॉर वाटर कंजर्वेशन का वीडियो आपको शेयर करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को आप लर्न करें और आप इस पर ध्यान दें। इस वीडियो के अंदर आपको मैंने एक तो बायोस्फीयर रिजर्व इसमें आपको लिया है। देन ये याद रखना कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी है, जो 1986 में इसको एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और एक ये याद रखना इसमें कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी है, और ये जो नीलगिरी है ये कर्नाटका से केरल तक इसको पूरा जो फील्ड है वो कंप्लीटली है। ठीक है, और मेजर बायोस्फीयर को आपको मैंने टेबल आपके सामने बना दी है, जिसमें आप देखना क्लियरिटी से कि 7 जो मेजर बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपके सामने है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।